मैं अक्सर रात को एक सवाल के साथ सो जाता हूँ। प्यार इतना मुश्किल क्यों होता है? इंसान मुश्किल नहीं होते, सिचुएशन भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। फिर भी बात जब प्यार की आती है तो हम सबसे ज्यादा थक जाते हैं, इमोशनली, मेंटली और धीरे धीरे खुद से। शायद इसलिए क्योंकि प्यार में हम सिर्फ किसी और को नहीं चाहते, हम अपने आप से भी उम्मीद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हम ही काफी हो, हम इनफ हो, हम रिप्लेस ना हो सके। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दर्द सिर्फ दिल में होता है। वो दर्द ईगो में होता है, सेल्फ वर्थ में होता है और आइडेंटिटी में होता है। प्यार शुरू होता है बहुत हल्का सा, कॉल बिना वजह लंबी होती हैं, रिप्लाई तुरंत आते हैं और छोटी छोटी चीजें बहुत स्पेशल लगती है। उस वक्त हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं अब सब ठीक है। और वही हमारी पहली गलती होती है। हम मान लेते हैं ये वर्जन हमेशा रहेगा, पर कोई हमें ये नहीं बताता कि प्यार में लोग बदल कर बुरे नहीं होते। बस जिंदगी उनसे कुछ और मांग लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है और अटेंशन धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे ही सिचुएशन बदलती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम प्यार में है या मुझ में है। यहीं से प्यार हैवी होने लगता है। तुम ज्यादा सोचने लगते हो, तुम चीजें नोटिस करने लगते हो जो पहले मैटर ही नहीं करती थी। रिप्लाई का डिले होना, टोन का ठंडा होना, इंटरेस्ट का धीरे धीरे कम होना। और फिर दिमाग एक डेंजर डील करता है। अगर मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूं, अगर मैं थोड़ा और समझ लूं, अगर मैं कम एक्सपेक्ट कर लूं। और बिना रियलाइज किए प्यार कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता, वो सेल्फ नेग्लेक्ट बन जाता है। तुम अपनी नीड छोटी कर देते हो, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो सिर्फ इसलिए ताकि कोई तुम्हें छोड़ के ना चला जाए। साइकोलॉजी एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, हम अक्सर किसी इंसान से अटैच नहीं होते, हम अटैच होते हैं उस सर्टेनिटी से जो इंसान हमें देता था। रोज का मैसेज, रोज का गुड मॉर्निंग, रोज का ये एहसास कि कोई है जो तुम्हें चूज कर रहा है। जब ये सर्टेनिटी धीरे धीरे हिलने लगती है तो ब्रेन इसे डेंजर समझने लगता है। ब्रेन लॉजिक नहीं देखता, ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि सेफ्टी जा रही है। और तब हम प्यार नहीं कर रहे होते, हम सरवाइव कर रहे होते हैं। इसलिए हम उन्हीं लोगों के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं जो हमें क्लियर नहीं रखते, जो कभी पास कभी दूर रहते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे अंदर का सबसे पुराना डर जगा देती है, अकेले रह जाने का डर। वो डर के साथ किया गया प्यार अक्सर प्यार नहीं होता, वो डिपेंडेंसी होती है। एक सच बोलूं, कभी कभी हम प्यार इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं। हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम गलत जगह रुक गए हैं। ईगो बोलती है इतना इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया, इतना इमोशनली दिया, अब कैसे छोड़ दूं। पर दिल धीरे से बोलता है अगर मैं और रुका तो मैं खुद को पूरी तरह खो दूंगा। और यहीं से प्यार बोझ बन जाता है। एक पॉइंट आता है जहां हम फिजिकली नहीं इमोशनली थक जाते हैं। तुम बात करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हो। तुम समझ जाते हो कि सामने वाला शायद गलत नहीं है, पर वो तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्यार का मतलब होता है पकड़ के रखना, पर कोई हमें ये नहीं सिखाता कि कभी कभी प्यार का मतलब होता है छोड़ देना, पीछे हट जाना, खुद को सुनना और ये मान लेना कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं मिलेगा। और ये हार नहीं होती, ये मैच्योरिटी होती है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम किसी और को चूज करना बंद करके खुद को चूज करते हो। अगर तुम आज किसी से प्यार में हो जहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़ रहा है, जहां तुम अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, तो याद रखना तुम प्यार के लायक हो, पर अपनी खुद की कीमत भूल के नहीं। प्यार तुम्हें तोड़ के रखने के लिए नहीं होता, प्यार तुम्हें और जिंदा महसूस कराने के लिए होता है। कमेंट में लिखो मैं प्यार में भी खुद को नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।